ओम नमः शिवाय। रमेश एक गरीब किसान था। वह अपनी पत्नी सुमन के साथ एक पुराने मकान में रहता था। एक दिन रमेश खेत से घर वापस आया। सुमन बोली, आप आ गए, मैं अभी आपके लिए खाना बनाती हूँ। रमेश बोला, हाँ जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। सुमन बोली, सुनो जी, कुछ दिनों में सावन मास शुरू हो जाएगा और हमारी छत पिछली बरसात में बहुत टपकती थी, इसीलिए इस साल सावन आने से पहले इसकी मरम्मत करवा लेते हैं। रमेश बोला, हाँ सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। ठीक है, मैं कल जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन रमेश जमींदार के पास जाता है। रमेश बोला, सेठ जी मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, फसल कटते ही चुका दूंगा। जमींदार बोला, वाह, पिछला कर्ज तो तुझसे चुकाया नहीं जा रहा, नया चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ गया तो तूने कर्ज नहीं चुकाया, मैं अब तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमेश निराश होकर घर वापस आ जाता है। कुछ दिनों बाद सावन शुरू हो जाता है। सावन के पहले सोमवार के दिन रमेश और कविता भगवान शिव के मंदिर में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। कविता बोली, हे भगवान, बारिश शुरू हो गई, अब हम मंदिर कैसे जाएंगे? रमेश बोला, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, शायद कुछ देर में बंद हो जाए। काफी समय बीत जाने के बाद भी बारिश बंद नहीं होती। उनके घर की छतें टपकने लगती हैं। रमेश बोला, लगता है आज भगवान भोलेनाथ भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तू ऐसा कर, घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बना ले, उसी पर बेलपत्र और दूध चढ़ाकर पूजा कर लेते हैं। कविता बोली, लेकिन वह तो बह जाएगा। वे दोनों सोच विचार कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश ने दरवाजा खोला। बाहर एक साधु और साध्वी खड़े थे। रमेश ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बोले, बालक, हम दूसरे गांव से आए हैं, यदि तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो बारिश बंद होने तक तुम्हारे घर में रुक सकते हैं। रमेश बोला, बाबा आपका स्वागत है, आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया। दोनों घर के अंदर बैठ जाते हैं। कविता पूजा करने के लिए शिवलिंग बना रही थी। साधु बोले, बेटी तुम शिवलिंग क्यों बना रही हो? कविता बोली, बाबा आज हम दोनों का उपवास है, हम बारिश के कारण पूजा करने मंदिर नहीं जा पाए, इसीलिए घर में ही शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं। साध्वी बोली, लेकिन बेटा तुम्हारे तो पूरे घर में पानी टपक रहा है, फिर पूजा में ध्यान कैसे लगा सकोगे? यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है। कविता बोली, माता जी भगवान शिव आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम आज उनकी पूजा जरूर करेंगे। कविता और रमेश पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। पूजा करते समय जैसे ही रमेश शिवलिंग पर फल चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, साधु बोले, हमें बहुत भूख लगी है, पहले हमें भोजन दो। घर में कुछ भी नहीं था, इसीलिए रमेश वह फल साधु बाबा को दे देता है। तभी कविता शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगती है। साध्वी बोली, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कविता बोली, माता जी अब तो हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ये भी आज खेत पर नहीं जा पाए, आज मजदूरी मिलती तभी भोजन पकता। साध्वी बोली, कोई बात नहीं, यह दूध हमें दे दो। कविता वह दूध उन्हें दे देती है। साध्वी बोली, अब हम रात्रि में तुम्हारे घर विश्राम करेंगे, लेकिन यहाँ तो सोने की जगह ही नहीं है। रमेश बोले, आप चिंता न करें, आप आराम करें, हम यही दरवाजे के पास बैठकर रात गुजार देंगे। रात को रमेश और कविता बातें करते हैं। रमेश बोला, आज तो भगवान भोलेनाथ की पूजा भी नहीं कर सके, उपवास कैसे पूरा होगा? कविता बोली, कोई बात नहीं, हम कल उपवास पूरा करेंगे, आप सुबह फल ले आइएगा। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वहां साधु और साध्वी नहीं थे और वह मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन चुका था। उनका पूरा घर बहुत सुंदर बन गया था। एक कोने में अन्य धन के ढेर लगे थे। रमेश और कविता शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगते हैं। रमेश बोला, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती स्वयं हमारे घर आए और हम उन्हें पहचान न सके। कविता बोली, भगवान हमें स्वयं दर्शन देने आए थे, इतनी बारिश में इतना कष्ट उठाकर। दोनों शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये शिव कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।